प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक। पेत्रुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इनका और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेत्रुस तथा यूहन्ना को फिर से बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे न तो जनता को संबोधित करें और न यीशु का नाम ले कर शिक्षा दें। इस पर पेत्रुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात मानें, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 9 से लेकर 15 तक। ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि ईसा जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद ईसा दूसरे वेश में उनमें 2 को दिखाई दिए जो पैदल देहात जा रहे थे। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में ईसा 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की
जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग पास्का काल के 8वारे में हैं और लगातार वचनों के द्वारा पुनर्जीवित मसीह के संदेश को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। पुनर्जीवित यीशु मसीह के आनंद को और जीवन को हम अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे आज के दोनों पाठ भी हमें दो मुख्य बातों पर मनन चिंतन करने के लिए एक अवसर देता है। पहला है विश्वास, दूसरा हमारा साक्ष्य। विश्वास और साक्ष्य ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम अपने जीवन में विश्वास को लेकर आते हैं, हम विश्वासपूर्ण जीवन को जीते हैं और जब हम उन विश्वास से प्राप्त अनुभवों को दूसरों से साझा करते हैं, दूसरों को बांटते हैं, तो वही हमारे लिए साक्ष्य होता है। और इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि हर एक ख्रिस्ती विश्वासी का जीवन विश्वास पर आधारित होता है और उसी विश्वास के वह साक्षी भी बनता है, क्योंकि जीवन के अंत में उसी विश्वास के द्वारा वह अनंत जीवन के भागी बनता है। आज के दोनों पाठ में हम लोग देखते हैं जहाँ पर विश्वास को एक चुनौती के रूप में हमारे सामने रखा गया है। विश्वास आसान नहीं होता है, वह एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लगातार एक के बाद ऊपर आगे आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात जो हमारा विश्वास जो है वह धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक मजबूत अवस्था को प्राप्त करता है। हम लोग सुसमाचार में देखते हैं जहाँ पर 3 बार लगातार वचन में हमें बताया गया है कि उनके शिष्य उन पर विश्वास नहीं कर सके। हम देखते हैं पहली बार में मरियम मगदलेना उनके पास में आती है और पुनर्जीवित मसीह का साक्ष्य देती है कि उन्होंने जीवित यीशु को देखा है, लेकिन वे उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। एमाउस जाते हुए 2 शिष्यों को प्रभु दिखाई देते हैं, वे भी वापस आकर उन्हें बताते हैं और आज के वचन में देखते हैं, वचन कहता है कि इन 2 व्यक्तियों के बातों पर भी विश्वास नहीं हुआ और अंत में प्रभु स्वयं सारे शिष्यों को एक साथ दिखाई देते हैं और उनके अविश्वासी और हठधर्मी के लिए उन्हें फटकारते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग आज के पहले पाठ में देखते हैं जहाँ पर पेत्रुस और योहन अपने विश्वास के द्वारा एक ऐसा साक्ष्य देते हैं जो संभवतः हमारे लिए एक आदर्श है। संत याकूब अपने पत्र के अध्याय पहले वाक्य संख्या 3 और आगे में इसी विश्वास से उत्पन्न फल को धैर्य कहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण और अनिद्ध बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यहाँ पर विश्वास के द्वारा उत्पन्न प्रतिफल को हमारे सामने रखा जाता है। जब कोई विश्वासी प्रभु के पास में आता है और अपने विश्वास को प्रकट करता है, तो वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वहीं से उनके जीवन में चमत्कार पूर्ण कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। हम लोग सुसमाचार में लगातार देखते हैं जहाँ पर प्रभु लोगों के विश्वास के कारण उन्हें अच्छा करता है। ठीक वैसा ही जब हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, अपने विश्वास को लेकर जीवन जीते हैं, तो हमें हमारे जीवन से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनके प्रति संघर्षशील बने रहने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। और वही ऊर्जा हम पेतरुस और यूहन के जीवन में देखते हैं, जो डटकर अपने बैरियों का सामना करते हैं। महासभा के लोग उन्हें रोकना चाहते हैं कि वे लोग यीशु संबंधी बातें लोगों के सामने ना करें, लेकिन वे लोग निडर होकर
इसका प्रति उत्तर देते हैं। उन्होंने पेतरुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना ईसा का नाम लेकर शिक्षा दें। अब अपने विश्वास को जागृत करने के लिए और उसका प्रतिफल लाने के लिए पेतरुस और योहन के पास में विश्वास का साक्ष्य ही बचता है, और इसलिए उसी से प्रेरणा पाकर वे उनके प्रति उत्तर में कहते हैं। इस पर पेतरुस और योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उनके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। यहाँ पर पेतरुस और योहन एकदम स्पष्ट है कि उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो सुना है, उसके बारे में ना बोलना असंभव है। वे जो भी बोलते हैं और जो भी साक्ष्य देते हैं वो सब उनका आंखों देखा है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक क्रिस्ती के लिए उनका विश्वास उनके जीवन का केंद्र बिंदु होता है, और मसीह का पुनरुत्थान उसी विश्वास को एक मजबूत नींव देता है। और जब हम अपनी खोई हुई अवस्था में, जब हमको लगता है कि ईश्वर हमारी सुधि नहीं ले रहा है, ईश्वर मेरे विरोध में है, मेरे से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम निराश, हताश और उदास हो जाते हैं। उन परिस्थिति में जब हम लोग अपने विश्वास को लेकर आते हैं, हमें एक नई उम्मीद जागृत हो जाती है, हमारे जीवन में एक नई इकाई आगे बढ़ने लगती है। ठीक वैसा ही जिस प्रकार से पेतरुस और योहन के जीवन में हुआ, उन्हें आत्मबल मिला, उन्हें धैर्य मिला, और उन्हीं से आवेशित होकर, उन्हीं से प्रेरित होकर और उसी से मजबूत बनते हुए वे लोग अपने चुनौतियों का सामना करते हैं। अभी जब हम लोग पास्का की अवधि में हैं तो हमें लगातार अपने विश्वास को जागृत करने की आवश्यकता है, अपने विश्वास को आगे बढ़ाते रहने की आवश्यकता है, और अपने विश्वास को पुनर्जीवित मसीह में प्रकट करने की ज़रूरत है। जब भी हम अपने जीवन में टूट जाते हैं, अपना धैर्य खो जाते हैं, हमें ज़रूरत है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं। वो हमारी सुधि लेगा, हमको बल देगा, हमको ताकत देगा, और हम फिर से नए जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सक्षम बनेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है साक्ष्य का। जब हम अपने विश्वासपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने विश्वास पर आधारित जीवन को जीते हैं, और जब हमें उनका गहरा अनुभव प्राप्त होता है, तब हम उसका साक्ष्य अपने लोगों के सामने देते हैं। क्रिस्त विश्वासी होने के कारण न केवल हम लोग प्रभु के वचनों के द्वारा पुनर्जीवित मसीह का साक्ष्य देते हैं, बल्कि हम अपने अच्छे जीवन के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे बोली वचन के द्वारा हम दूसरों के सामने साक्ष्य देने लगते हैं। और वही साक्षी देने के लिए प्रभु आज हमें न्योता देते हैं। जैसे उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार और कुछ नहीं है, हमारा प्रभु जीवित है, और मैं उसी जीवित प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करता हूँ। उसी जीवित प्रभु में मेरा विश्वास केंद्रित है, और जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो स्वतः ही हम प्रभु के एक अच्छे साक्षी बन पाते हैं। आइए हम प्रभु के इसी कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु, विशेष रूप से विश्वास के वरदान के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस प्रकार से तूने पेतरुस और योहन को विश्वास से परिपूर्ण किया कि वे
अपने जीवन की चुनौती को स्वीकार करते हुए एक ऐसा ऊर्जा प्राप्त करें जो उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर सके, ईश्वरीय योजना को पहचानने के लिए उन्हें मदद दे सके। ठीक वैसा ही प्रभु, जब हम अपने ख्रिस्ती जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों में, मुसीबतों में, दुखों में तू हमारे साथ रह जा। जब भी हम विश्वास में डगमगाने लगे, प्रभु तू हमारे विश्वास को पुनः जागृत कर और हमें ऐसा बल प्रदान कर कि हम अपने जीवन के द्वारा तेरा साक्ष्य लगातार अपने भाई बहनों के बीच देते रहें। एक अच्छे जीवन के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छी सोच के द्वारा, अच्छे जीवनचर्या के द्वारा हम लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तेरी महिमा कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी